प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और मैं विश्वास करती हूँ कि बीते दिनों में बीते दिन में आज के दिन में परमेश्वर ने आप सबको आपके परिवारों को संभाल कर रखा है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उन्होंने हम सबको संभाल कर रखा और आज के दिन को हम सभी के जीवनों में दिया। धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए, इस समय के लिए, इस दिन के लिए। खुदा का हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। और आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर एक प्यारे से वचन से करते हैं, यशायाह 40 का 31 आयत। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाब के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और शमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। परमेश्वर के इस वचन से हम सबको बहुत सारी सामर्थ्य मिलती है, बहुत सारा बल मिलता है, क्योंकि ये भी एक परमेश्वर का वादा है हमसे, उनकी एक प्रतिज्ञा है हमारे जीवन में। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि परमेश्वर अपने वादों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को कभी भी भूलते नहीं। वो हमारे जीवन में अपने वचनों के द्वारा अपने इन किए हुए वादों को जरूर पूरा करते हैं। इस संसार का जीवन मांग और चुनौतियों से भरा हुआ है। घर पर हम अपने परिवार की देखभाल करना चाहते हैं और छुट्टियों में जैसे कि हमें होता कि हमारे पास अभी समय है ना, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की वजह से हम नहीं आ जा सकते कहीं भी, लेकिन वो समय होता है कि हम थोड़ा सामाजिक और धार्मिक काम करना चाहते हैं ना। ये सारी चीज़ें जो है एक स्ट्रेस पैदा करती हैं और हम कमज़ोर महसूस करने लगते हैं और हमारे मन जो हैं वो भारी होने लगते हैं। ऐसे समय में हमें अपनी गति जो है वो धीमी कर लेनी चाहिए, मतलब कि अपने आप को स्लो कर लेना चाहिए, है ना। हमें डिप्रेस्ड नहीं होना, हमें स्ट्रेस्ड नहीं होना। हमें अपनी आत्मा को आत्मिक शक्ति से भर लेना चाहिए, हमें अपनी आत्मा को आशा से भरना चाहिए। आशा और विश्वास से सब कुछ हो जाता है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके कहना चाहिए कि वो हमें अपनी शक्ति से भरें। परमेश्वर हमारे सहायक हैं, वो हर दिन हर क्षण हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं। हमें सिर्फ हर बात को परमेश्वर से कहना है, हमें मांगना आना चाहिए, है ना। हमें कहना आना चाहिए परमेश्वर से। और हम कैसे कह सकते हैं, हम कैसे मांग सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक बातचीत है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, हम उनसे मांग सकते हैं। और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें अपनी शक्ति से भरें, है ना। वो हर दिन हमारे साथ होते हैं। हमें सिर्फ हर बात को परमेश्वर से कहना है कि प्रार्थना के द्वारा प्रतिदिन की शुरुआत हम प्रार्थना से करें और परमेश्वर से दिन भर के लिए बुद्धि और शक्ति मांगें। जब भी हमारे जीवन में एक नया दिन आता है तो हमें सबसे पहले परमेश्वर को याद करना चाहिए, है ना। हमें परमेश्वर से ये मांगना चाहिए कि आज के दिन में हम जो भी काम करें वो आपकी हजूरी में रहकर करें, आपकी इच्छा के अनुसार करें, आपकी आज्ञाकारिता में रहकर करें। हम प्रथम स्थान परमेश्वर को दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास क्या है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के निर्देशों को मानने और आज्ञाकारिता के साथ उसका अनुसरण करने को प्रेरित करती है। परमेश्वर से अलग होकर हमारी समझ और दृष्टि दोनों ही सीमित हो जाती है ना। परमेश्वर की आशीषों के साथ दिन की शुरुआत करने से शैतान कुचला जाता है। अगर हम सुबह उठते ही हम अपनी सुबह का पहला पल हम परमेश्वर को देते हैं, हम प्रथम स्थान परमेश्वर को देते हैं, तो ऑब्वियसली शैतान जो है वो कुचला जाता है, वो जलता है। अगर हम अपने दिन की शुरुआत से हम परमेश्वर को अपने साथ रखते हैं, परमेश्वर तो हमें साथ रखते ही हैं, लेकिन अगर हम भी परमेश्वर को अपने साथ रखें, है ना, हम भी उनके साथ बने रहें,
तो ये जाहिर सी बात है कि शैतान कुचला ही जाएगा, वो जलेगा ही। और परमेश्वर हमको ऐसी सामर्थ्य से भरते हैं कि हम उसके बल से भर जाते हैं। हम अपने आप को निर्बल नहीं मानते, हम निर्बल महसूस नहीं करते। हम उसकी सामर्थ्य से भरकर, हम उसके बल से भरकर और जब उसके सामर्थ्य से बल से हम भर जाते हैं तो शैतान को भागना ही पड़ता है। प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना को अपने रोज़मर्रा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। अगर हमें लगता है कि हम जब भी प्रार्थना करते हैं हमारा मन नहीं लगता, जब हम ज़्यादा समय प्रार्थना में नहीं बैठ पाते, तो हम प्रार्थना को समय के उस सेक्शन में बांट लें, है ना। सुबह के लिए कुछ समय बैठें, फिर दोपहर में, फिर शाम को, फिर सोने से पहले, अपने बिस्तर पे जाने से पहले परमेश्वर को ज़रूर याद करें कि पूरे दिन में परमेश्वर ने हमको संभाल कर रखा और हमारे सोने तक वो हमारे साथ रहे, है ना। हमें देखना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि आज के पूरे दिन में हमने क्या क्या किया, हमने परमेश्वर को कितना समय दिया। इन सारी बातों की जजमेंट, है ना, हमें सोने से पहले करनी चाहिए। और अगर हमें लगता है कि हाँ आज के दिन में कुछ कमी रही है, तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें कि हम कल से या अगले दिन से इसको और भी बेहतर करेंगे और भी ज़्यादा समय देने की कोशिश करेंगे। कुछ बहन भाई हैं ऐसे जो जॉब करते हैं, जिनके पास समय की कमी होती है, तो आप अपने जॉब वाली जगह पर कर सकते हो। आप अपने ऑफिस में या जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप बहन हो चाहे आप भाई हो, आप वहाँ पर भी दिल से परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आप हमारी जो आत्मा है वो हमेशा परमेश्वर से बात करती रहती है ना। तो आप वहाँ से परमेश्वर से कनेक्ट रह सकते हो। तो इसलिए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर से करें, प्रार्थना से करें। सोने से पहले प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातचीत करके सोएं, है ना। और इन सारी बातों के लिए परमेश्वर से बल मांगे, क्योंकि उनका वचन जैसे कि कहता है कि जो उसकी बाट जोता है ना, वो नया बल प्राप्त करता है। बल कब प्राप्त करेंगे? जब हम मांगेंगे, जब हम उसकी बाट जोते रहेंगे, जब हम उसके लिए परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। हमारे अंदर वचन की भूख और प्यास होगी, परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करने की, मजबूत करने की भूख और प्यास होगी, तो ऑब्वियसली परमेश्वर हमें देखते हैं, हमारी हर एक्टिविटी पर उनका ध्यान है। तो वो हमारा जो भी परिश्रम हम करते हैं, वो चाहे छोटा है बड़ा है, उसका प्रतिफल परमेश्वर जरूर देते हैं। और जब हम परमेश्वर के बल से भरते हैं तो हम उकाब के समान उठते हैं ना, क्योंकि उसका बल से भरा हुआ इंसान वो कभी गिर नहीं सकता, वो दौड़ता है, वो कभी थकता नहीं। और मैं चाहती हूँ हम सभी का जीवन भी वैसा ही हो, है ना। हम भी उकाब की तरह उड़े, हम भी कभी थके ना, हम भी उसकी सामर्थ्य से हमेशा भरे रहें और हमारे जीवनों से दूसरे लोगों को भी इंस्पायरेशन मिले, है ना। वो भी इंस्पायर हों कि परमेश्वर का प्यार, उसकी सामर्थ्य इन लोगों के जीवनों में काम करती है, कर रही है। हमारे जीवन से ही मसीहियत जो है वो दुनिया को झलकती है, झलकेगी अगर हम कोशिश करें, तो अगर हम प्रयास करते रहें। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी हमारे साथ जुड़े। आपका धन्यवाद। और परमेश्वर के इस प्यारे से वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए उसकी बहुत सारी आशीष हो। आमीन। आइए हम सभी अपने सर को झुकाएं और आज के वचन के लिए और आज के दिन के लिए प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, समय समय पर हम कमज़ोर महसूस करते हैं और हमें आपकी ज़रूरत पड़ती है।
आपके मार्गदर्शन और शक्ति के बिना जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल है। हमारे साथ होने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता कि आपकी नज़रें जो दिन रात हम सभी पर बनी रहती हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, और हम मांगते हैं तब परमेश्वर के आज के वचन के द्वारा प्रभु हमने जो सीखा तब परमेश्वर इस वचन का मनन हमारे जीवन में बना रहे पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सच में आपका बल पाते जाएं, आपकी सामर्थ्य को पाते जाएं प्रभु, और हम मजबूत होते चले जाएं पिता। शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। और प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी बहन भाई इस चैनल के द्वारा हमसे जुड़े हैं, प्रार्थना में सहभागी हुए हैं, उन सभी बहन भाइयों को, उनके सारे परिवारों को मैं तेरे हाथों में देती हूँ। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। अपने दोस्त मित्र, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को और अपने आस पड़ोस के लोगों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। हम सभी पर प्रभु तेरी दृष्टि, तेरी दया प्रभु, तेरा अनुग्रह बना रहे पिता परमेश्वर, और हम तेरे नाम में प्रभु सदा आनंदित रहें, आपके बल से हमेशा बरे रहें पिता परमेश्वर। ऐसे तेरी दया हम सब पर बनी रहे पिता। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस विनती को तेरी पाक हजूरी में रखते हैं प्रभु, इस विश्वास के साथ कि आपने सुना, आपने ग्रहण किया अपने आप को, इस दिन को, और तेरी कलीसिया को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप हम सब के अंग संग हो प्रभु। तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को आपकी हजूरी में रखते हैं पिता, और विश्वास करते हैं कि आपने सुना, आपने ग्रहण किया। आपके प्यारे और पाक पवित्र नाम से होकर मांगते हैं, आमीन।